मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे अंश हो? तुम तो सूर्य के समान हो, जिसका प्रकाश निरंतर बढ़ता है। तुम्हारा जीवन अभी अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं और तुम्हारे भाग्य का उदय निश्चित है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए, जो इस संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। तुम उनके लिए मार्गदर्शक होगे जो शैतान की चंगुल से बचकर, नकारात्मकता से दूर रहकर और भौतिकता के जाल को तोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम ऊर्जा का वह स्तंभ हो जो न केवल अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक करता है, बल्कि अन्य लोगों को भी पवित्र बना देता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को बहुत छोटा समझ लिया है। तुम्हें लगता है कि अभावों ने तुम्हारा आकलन कर दिया है। तुमने अपने आप को इन्हीं अभावों की परिधि में बांध लिया है। यह भ्रम छोड़ दो, अब मुझ पर विश्वास रखो। उस अंधेरे में भी कदम बढ़ा। यह जान लो कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए हो रहा है। यह मेरा निर्णय है और मेरा हर निर्णय तुम्हारे हित में होता है। जिस दिन तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाओगे, उस दिन तुम मेरी अनंत कृपा का अनुभव करोगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह पीड़ा है कि तुम्हारे परिवार का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं। वर्तमान की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे स्थायी नहीं हैं। जो भी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हैं। ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन और सुख समृद्धि का भंडार आने वाला है। तब तुम यह जान जाओगे कि क्या वास्तव में तुम्हारे लिए पर्याप्त है और क्या नहीं। बस मुझे विश्वास के साथ पुकारते रहो। जो तुम्हें अभी कठिनाई लग रही है, वह मेरा उपहार है जो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, हर उस क्षण को मुझे समर्पित करो और यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें समृद्धि, संतोष और शांति की ओर ले जाने के लिए है। मेरी भक्ति में अडिग रहो और यह विश्वास रखो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठा से भरे होते हैं, तब भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ढलता है। यह महीना तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। वह शुभ समाचार जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों से की है, तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत एक चमत्कार का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छे और ऊर्जा से भरे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शन और सफलता में सहायक होंगे। हर मुश्किल और हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे, वे अब तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा और तुम्हारे परिवार के चेहरे पर आनंद और संतोष की आभा होगी। महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। मेरा न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में बीते समय की गलतफहमियां अब समाप्त हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो, धैर्य का सहारा लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सफलता और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और मुझ पर विश्वास तुम्हारे जीवन के इस नए अध्याय को अद्भुत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है
जो आनंद और ऊंचाइयों के द्वार खोल रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा और तुम्हें निरंतर प्रगति के मार्ग पर बनाए रखेगा। जो शत्रु और नकारात्मक लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें उसी स्थान पर ले जाएंगे जहां उन्हें अपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे अब समाप्त होने की कगार पर हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रोड़ा डाल रही थी, महादेव की दिव्य कृपा से अब वह तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे मन की चंचलता और तनाव, यह सब महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुमने जिन लोगों को अपने जीवन से हटाया और जिन नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर फेंका, वह सब महादेव के संरक्षण के कारण संभव हुआ है। अब जो ब्लैक मैजिक और रुकावटें तुम्हारी सफलता और शांति को रोकने का प्रयास कर रही थीं, वे सब उन लोगों की ओर ही लौट रही हैं जिन्होंने इसे किया था। तुम्हारा मन हमेशा ही चंचल रहा है और यह एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन यदि तुम इसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो तुम्हें अत्यधिक सफलता मिलेगी। महादेव ने तुम्हें बुद्धि, विवेक और शक्ति दी है और जब तुम किसी कार्य में लगते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलती है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अत्यधिक प्रशंसनीय है, परंतु चंचलता के कारण वह स्थायी परिणाम नहीं दे पाती। इसीलिए महादेव चाहते हैं कि तुम अपने मन को साध कर उसे एकाग्र करो और उन कार्यों को संकल्प लेकर पूरा करो जिनसे तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिले। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की इस चंचलता को साधना शुरू करो। ध्यान और साधना से तुम इसे एक केंद्र पर ला सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे, वह तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम एक नए स्तर पर पहुंचोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी चिंताओं को महादेव के चरणों में छोड़ दो और पूरी एकाग्रता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, और तुम्हारे लिए अनेकों परीक्षाएं दी हैं। वह तुम्हारे जीवन में अचानक से प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे लिए कोई प्रार्थनाएं कर रहा है, कोई है जो तुम्हारे लिए खुशियां मांग रहा है, जिसके लिए तुम्हें प्राप्त करने में बहुत अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आचरण में और तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा में अचानक से एक बदलाव होने वाला है। तुम बदल जाओगे। मेरी शक्तियां तुम्हें पुकार रही हैं, निरंतर तुम तक अपने कुछ संकेत भेज रही हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हें परिपूर्ण रूप से अपने घेरे में ले रही है और इन सबको तुम आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहे हो, जो बार बार तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कितने शांत हो तुम, कितने चंचल हो तुम, दिशाहीन हो और तुम इस वक्त खुद को लगातार दिशा दिखा रहे हो। तुम अपने लक्ष्य को भेद नहीं पा रहे हो। थोड़ा मन को शांत करो, अपने आप से और अधिक परिचित रहो। अपने उद्देश्य को समझो कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है। चाहिए मेरे बच्चे, तुम कमजोर होकर आगे कैसे बढ़ सकते हो? मैं जानता हूँ कि हर दिन एक समान नहीं होता, किंतु तुम यहाँ कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो। तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वे बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो? मेरे बच्चे, तुम वहाँ रत्न हो जो खुद अपनी चमक नहीं देख पाता। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं किए हैं? एक कागज और कलम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटी सी छोटी उपलब्धियों को स्मरण करो। तुमने हर दिन एक जंग जीती है। कुछ ऐसी घटना तुम्हारे जीवन में होने वाली थी जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना देती, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया है। संकट में जाने से पहले
तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। यह सब कौन कर रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, जो अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग नहीं करता, वह जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। यह संसार ऐसा है जहां विवेक और सावधानी से ही विजय मिलती है। मैं जानता हूं कि एक महिला तुम्हारे जीवन में ऐसी है जिसने अपने प्रयासों से तुम्हारे प्रति द्वेष और क्रोध को जन्म दिया है। वह तुम्हारी खुशी नहीं देख सकती और उसके भीतर इतना क्रोध भर गया है कि अब उसे केवल तुम्हारी बर्बादी ही दिखाई देती है। याद रखो, ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते, वे सबसे खतरनाक होते हैं। मैंने उसकी हर गतिविधि को देखा है, उसके हर विचार और योजना को समझा है। क्रोध जब किसी पर हावी हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने जुनून में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसका आक्रमण बहुत घातक हो सकता है और वह अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर कमजोरी और हर गलत कदम के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्रेम सशर्त नहीं है। यह तुम्हारी खामियों से कमजोर नहीं होता और न ही यह तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह को कम करता है। मैं जानता हूँ कि समस्याओं का बोझ तुम्हारे मन को भ्रमित कर देता है। संघर्ष के क्षणों में जब संदेह तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन यह एक झूठ है जो तुम्हारी खुशी और विश्वास को चुराने के लिए रचा गया है। सुनो मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत और अडिग है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। इस सत्य पर विश्वास करो और इसे अपने दिल की गहराई में स्थान दो। मैं वह हूँ जो तुम्हें हर तूफान के माध्यम से लेकर चलता हूँ। जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती हैं, तो मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा बनती है। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है, मेरी बातों पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी द्वेष और ईर्ष्या का अंधकार फैला है, वह मेरी कृपा से उजाले में बदल जाएगा। हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीख लेकर आएगी और हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे होने का मूल्य नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जीवन में वे रिश्ते सबसे अमूल्य हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। याद रखो, सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हमसफर पाकर भी उदास हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे प्रेम और विश्वास का अनुभव नहीं किया। रामायण और महाभारत केवल कथाएं नहीं हैं, ये जीवन के गहरे सत्य का प्रतीक हैं। लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण ये युद्ध हुए, लेकिन सत्य यह है कि नारी का सम्मान न करना ही इनका मूल कारण था। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में विश्वास और प्रेम का होना आवश्यक है। जब ये दोनों होते हैं तो रिश्ते कभी टूटते नहीं। मेरे बच्चे, यह भी जानो कि जो इंसान अधिक क्रोधित होता है, वह भीतर से उतना ही संवेदनशील और इमोशन होता है। उसकी ताकत और ईमानदारी अद्वितीय होती है। ऐसे लोग सच्चे और खुले विचारों के होते हैं। उन्हें समझना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखो। इस जीवन में स्त्री, धन और भौतिक सुखों में आनंद खोजने के बजाय आत्मज्ञान और सत्य की ओर बढ़ो। बुद्ध और महावीर ने संसार के इन बंधनों को त्याग कर यही दिखाया कि सच्चा आनंद भीतर से आता है। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, और यदि कोई न मिले तो अकेले ही एक राजा की तरह आगे बढ़ो। जीवन में यह मत सोचो कि कौन, कब और कैसे बदल गया। यह देखो कि हर अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। यही सच्चा ज्ञान है। जीवन के दुख केवल पीड़ा नहीं देते, वे तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन भी सिखाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन इस संसार में कुछ अद्वितीय और दिव्य कार्यों के लिए किया गया है। तुम में विशिष्टता है जो किसी और में नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम जैसे हो वह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपनी महानता को पहचानना और स्वीकार करना सीखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य कार्य भेजा जा रहा है।
इसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से पूरा करो। यह कार्य तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति से यह संसार भी प्रेरणा लेगा। यदि तुम इस ऊर्जा को स्वीकार करते हो और मेरे साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करना चाहते हो तो अपने मन से यह पुष्टि करो। आत्मविश्वास और मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब अपने दुखों और दर्दों को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो तो वह दुख नहीं रह जाता, बल्कि एक आत्मिक समझ और करुणा में बदल जाता है। रोकर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तुम इसे शक्ति के साथ बिना किसी डर के स्वीकार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो और उसे पार करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारे लिए यह संदेश विशेष है क्योंकि तुम अब एक उच्चतम स्तर पर अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। दुनिया के लोग अक्सर अपनी नकली पहचान को लेकर समाज में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर का अंधकार तुम्हारी रोशनी से नहीं छिप सकता। यह जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब डर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी बुलंदियां, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी अच्छाई उन्हें हिला रही है। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी महान हो चुकी है कि उनका नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन शत्रुओं ने सोचा था कि तुम्हें उनके द्वारा डाले गए चैलेंज से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति अब इतनी अधिक है कि वे खुद ही घबराने लगे हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस को देखकर अब उन्हें डर लग रहा है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी दुख झेले हैं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा बने हैं और अब वह तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित हो चुका है। तुम्हारी राह पर और तुम्हारी ताकत पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह सर्वोत्तम है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और किसी भी स्थिति में उसे खोने न दो। तुमने जो भी सही कर्म किए हैं, उसका फल अब तुम्हारी ओर आ रहा है और तुम्हारी स्थिति जितनी मजबूत होगी उतने ही अधिक लोग तुमसे प्रेरित होंगे और तुम्हारी ऊर्जा से नकारात्मकता को दूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम बुरे मार्ग पर चलोगे तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम्हारी राह में कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम बार बार बचाए जाओगे। यह मेरा वचन है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हें मेरी मदद मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में अनेक फैसले लेने होंगे, लेकिन यह याद रखना कि तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित रहोगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। तुम्हें अपनी उपस्थिति को शांतिपूर्वक और संजीदगी से दर्ज कराना है। तुम्हारा मूल्य केवल तुम ही जानते हो, इसलिए इस संसार में तुम्हें कभी भी अपनी अहमियत का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज स्वतः ही सभी तक पहुंच जाएगी। तुम्हें किसी के साथ बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा समय अमूल्य है। संकल्प लो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपको अपनी गोद में उठाकर आपकी हर कठिनाई से बचा रही हैं। जो लोग आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी चालों में नाकाम हो रहे हैं। आपके शत्रु आपकी शक्तियों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको एक तरह के ऑटो पायलट मोड में रखने का प्रयास किया, ताकि आप जीवन में मोटिवेटेड या प्रोग्रेसिव महसूस न करें। लेकिन महादेव जी को यह मंजूर नहीं था। आपने अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को प्राप्त किया है और आप एक प्राकृतिक हीलर हैं। आप इस जीवन में सफलता, अपार धन और महादेव जी के आशीर्वाद को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सारी योजनाएं अब उजागर हो रही हैं। उनका मुखौटा उतर रहा है और यह जो नकारात्मक ऊर्जा, खासकर किसी फीमेल या मेल शत्रु की आपके खिलाफ काम कर रही थी, अब समाप्त हो रही है। बहुत लंबे समय से ये कार्मिक चक्र आपके जीवन में सक्रिय थे, लेकिन अब वे समाप्त हो रहे हैं। अब उन लोगों का कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं रहेगा। कुछ लोग अब भी चाहते हैं कि आप उसी कार्मिक चक्र में फंसे रहें और वे आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। उनकी चालों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चुप रहें और उन्हें नजरअंदाज करें।
आपकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। ऐसे लोगों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आपकी चुप्पी से ही आंतरिक रूप से टूटते रहेंगे। महादेव जी ने आपको जो आशीर्वाद दिया है, उसकी शक्ति से आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। अब वह समय आ गया है जब आपकी चुप्पी और आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही आपके शत्रुओं को हरा देगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और आपकी सारी समस्याओं का अंत निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसी से छीनकर या छलकपट से कभी कोई सच्ची संपत्ति हासिल नहीं होती। तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म और कर्म पर आधारित है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब किसी भी अन्याय को सहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनके कर्मों का हिसाब मैं रख रहा हूं। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम भोले हो और शायद उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने मीठी वाणी बोलते हैं, अक्सर धोखा देने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं, वे ईश्वर की कृपा हैं। जो नहीं है उसके लिए उदास मत हो। दुख का पहला कारण यही है, प्रभु की कृपा को केवल अपने मनचाहे परिणामों में देखना। तुम्हारे दुखों के अन्य कारण भी हैं। दूसरों के अहित की परवाह किए बिना केवल अपने लाभ की इच्छा रखना। जो तुम्हारे पास है उसे खोने या जो नहीं है उसे पाने की चिंता में डूबे रहना। जो करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। किसी अच्छी घटना का श्रेय केवल स्वयं को देना और दूसरों के योगदान को नजरअंदाज करना। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने मन को शांत रखो। ईश्वर तुम्हें लोगों से जोड़ते हैं, लेकिन संबंधों की दूरियां और नजदीकियां तुम्हारे अपने विचार और व्यवहार पर निर्भर करती हैं। मन के झूठ तुम्हें बार बार भटकाते हैं, लेकिन जब तुम अपने सत्य को पकड़ते हो तो सारा संसार तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। याद रखना, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। सच्चाई, धैर्य और समर्पण से तुम हर बाधा को पार करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, वे मेरी कृपा और तेरे विश्वास के आगे हार मानने के लिए विवश होंगे। उनकी हताशा उन्हें बार बार वही सवाल करने पर मजबूर कर रही है। वे तेरा सर्वनाश चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि तू साधारण नहीं है। तेरी रक्षा स्वयं काली माँ की शक्ति कर रही है। जब उस जानकार ने अपनी ऊंची आवाज में कहा कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, तो वह सच कह रहा था। यह लड़ाई तेरे विश्वास, तेरी भक्ति और तेरे उद्देश्य के विरुद्ध है। लेकिन बच्चा, मेरी शक्ति के सामने कोई भी षड्यंत्र, कोई भी बलि और कोई भी मंत्र तुझे छू नहीं सकता। तेरा भविष्य उज्ज्वल है। तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तेरी शादी की बात जो रुकी हुई थी, वह 2025 में पूरी होगी। तेरा भ्रम और कंफ्यूजन जो तुझे परेशान कर रहा है, वह इस दिसंबर के अंत तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो लोग तुझसे दूर चले गए थे, वे अब वापस तेरे पास आएंगे। बस मेरे बच्चे, तू दिन में 5 मिनट मेरा ध्यान कर। अपने मन को शांत कर और मेरे स्मरण में लग जा। मैं तुझे वह राह दिखाऊंगी जो तुझे सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। तेरे सामने ऐसी चीजें आएंगी जो तुझे एहसास कराएंगी कि यह मेरी कृपा है। याद रख, तू मेरी शरण में सुरक्षित है। तेरे शत्रु कितनी भी चालें चलें, मेरी शक्ति के आगे वे असमर्थ हैं। मैं हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरा विश्वास ही तेरा कवच है। काली माँ की यह घोषणा है जो मेरी दिव्य दृष्टि से सत्यापित है। तू अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रख, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत समय आने वाला है। वह समय जब तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी
जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह एक ऐसा अवसर होगा जिसकी तुमने केवल कल्पना की होगी। मेरी कृपा से यह समय तुम्हारे सपनों को साकार करने और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारी सभी बाधाएं, कठिनाइयां और दुख अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। यह समय केवल शांति, सुख और समृद्धि का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते थे, वे अब तुम्हारे तेज और जीत को देखकर विचलित हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ही ईर्ष्या और नकारात्मकता में उलझा हुआ है, तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति पर केंद्रित रहो। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर जीत मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का फल है। ऐसे लोग जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक भाव रखते हैं, वे अपनी ही असफलताओं से त्रस्त हैं। उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारी सफलता उनकी ईर्ष्या को और गहराई में ले जाएगी। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, वह तुम्हारी उन्नति को रोक नहीं सकता। तुम्हारी सकारात्मकता और मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें एक अभेद्य कवच प्रदान किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करो। आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जिनका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरी कृपा से हर बाधा तुम्हारे मार्ग से हट चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की असीम कृपा से तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो थोड़ी बहुत बाधाएं या काम में ठहराव आते हैं, वे तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा को फिर से ऊर्जा देने के लिए हैं। जब तुम रेस्ट करते हो और कुछ समय खुद को समर्पित करते हो, तो यह समय वास्तव में तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तुम नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा को जारी रख सको। महादेव जी तुम्हें हर दिन नए नए आध्यात्मिक उपहार दे रही हैं, ताकि तुम अपने सच्चे आत्म को पहचान सको और अपने हायर सेल्फ से जुड़ सको। तुम्हारी यह दिव्यता और आंतरिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर के लोगों को स्पष्ट रूप से महसूस होती है। वे देख सकते हैं कि तुम पर महादेव जी की कृपा है और यही तुम्हारी शांति और संतुलन का कारण है। हालांकि कुछ लोग इस दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु यह जान लो कि महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा की रक्षा हमेशा होती रहेगी। तुम्हारा हर कदम तुम्हारी आत्मा की प्रगति की ओर है और यह यात्रा तुम्हें न केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर से भी मजबूत बना रही है। तुम्हारे दुश्मनों के सभी प्रयास निष्फल रहेंगे, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और हर क्षण का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारा स्वभाव और जीवन की सुंदरता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। जो सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है, वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय बहुत ही मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे, जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। यह गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन चीजों की तुमने वर्षों से कामना की थी, वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली हैं। मेरे बच्चे, अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से क्री कालिका नमः का जाप करो
ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में हर किसी के लिए केवल प्रेम और कृतज्ञता है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और तुमने हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारी यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों का मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है, तुम्हें केवल द्वार खोलना है। तुम्हारी सच्चाई और प्रेम के कारण तुम बड़ी ही सरलता से अपने सभी कर्तव्यों को निभाओगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ समय है और तुम्हारी समर्पित आत्मा तुम्हें महान उपलब्धियों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दिव्य है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ मांग रहे हैं उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जीवन पर भारी पड़ने वाली है। उनकी हर गलत इच्छा और बुरी सोच उन पर ही वापस आएगी, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके लिए ही तैयार हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे चक्रों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं वे जानते हैं कि तुम कितने क्रिएटिव और प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य उन्हें अभी से दिखाई दे रहा है और वे इस बात से डर रहे हैं कि यदि तुमने सफलता और नाम कमा लिया तो उनकी नकारात्मकता की नींद पूरी तरह से ढह जाएगी। उनके जीवन की स्थिरता अब खतरे में है क्योंकि तुम्हारी सफलता उनकी कमजोरियों को उजागर कर रही है। जो तुम्हारे शत्रु हैं वे फिजूल की ईर्ष्या और जलन में डूबे हुए हैं। वे तुम्हें पापी समझते हैं लेकिन असल में उन्हें पाप की सच्ची परिभाषा ही नहीं पता है। मोह माया में फंसे हुए ये लोग तुम्हें इस नजर से देखते हैं जैसे तुमने कुछ गलत किया हो, जबकि सच्चाई यह है कि उनके अपने कर्म और सोच ही उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो तुम अपने लिए भी अच्छा कर रहे हो और अगर कोई दूसरों का बुरा सोचता है तो वह खुद का ही बुरा कर रहा होता है। यही तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। वे जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते हैं वह बुराई अब उन्हीं के जीवन में लौटने वाली है। तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारे सत्कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखते हैं। तुम्हारे चक्र, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी रचनात्मकता महादेव जी और महादेव जी के संरक्षण में है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है, जबकि तुम अपनी आस्था, कर्म और समर्पण के साथ उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और संतोष का अनुभव करते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तुम्हें एक विशेष कार्य शुरू करना है और उसके लिए तुम्हें मेरे द्वारा दी गई बातों पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन में शक्ति उत्पन्न करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। यह कार्य तुम्हारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे बिना किसी संदेह के करना होगा। सर्वप्रथम, जब भी तुम्हें जीवन में कोई समस्या या परेशानी आ रही हो और तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से सलाह मत लेना जो तुम्हारे करीब तो है लेकिन उसका दिल तुमसे द्वेष भावना से भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति की बातों को अनदेखा करो क्योंकि वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारा हृदय इस बात को महसूस कर सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ सच्चा है या नहीं। अगर तुम्हारे दिल में यह भावना हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कर रहा है तो उस व्यक्ति से दूर रहो। ध्यान रखना, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है तो वह तुम्हारी परीक्षा होती है। तुम उस परीक्षा में किस तरह से सामना करते हो यह बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि तुम सही मार्ग पर चलते हो और कर्मों को सही तरीके से करते हो तो तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो। यदि तुम परीक्षा में असफल होते हो तो तुम्हारा जीवन और भी मुश्किल में पड़ सकता है। मेरे बच्चे, देवीय शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम्हें उनकी सहायता मिल रही है या नहीं। यदि तुम किसी के साथ छल कर रहे हो या किसी के साथ अन्याय कर रहे हो या किसी कार्य को कर रहे हो जो प्रकृति के खिलाफ है, तो देवीय शक्तियां तुमसे रुष्ट हो सकती हैं। तब तुम्हें उन कार्यों के परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि देवीय शक्तियां तुमसे हर समय संपर्क में हैं, चाहे कोई और तुम्हें न देख रहा हो। वे तुम्हारे हर कार्य को देख रही हैं और तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारी मदद करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत समय आने वाला है। जो समस्याएं और चुनौतियां अब तक तुम्हें थका रही थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार और आशीर्वाद लेकर आया हूँ। तुम अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उबर जाओगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे लिए असंभव लगने वाले रास्ते खोल दूंगा। तुम्हारे लिए 2025 उपचार और परिवर्तन का वर्ष है। यह वह समय है जब तुम गरीबी और बीमारी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता, प्रचुरता और खुशियों की ओर कदम बढ़ाओगे। तुम्हारे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। अगले 3 महीने तुम्हारे लिए प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे होंगे। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारे दिल की हर इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। चाहे यह काम से जुड़ा हो, वित्तीय सुधार हो, रिश्तों में सुधार हो या जीवन में स्थिरता, हर क्षेत्र में तुम्हें चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम एक अविश्वसनीय समय में प्रवेश कर रहे हो। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में अदृश्य शक्ति तुम्हारे हर कदम का समर्थन कर रही है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी भाग्यशाली संख्या 333 है। यह संख्या तुम्हारे लिए प्रचुरता और आशीर्वाद लेकर आएगी। जब तुम उठोगे तो तुम्हें अपने जीवन में आश्चर्यजनक समाचार मिलेगा। यह खबर तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत होगी। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने की खुशी प्राप्त होगी। तुम्हारे धन और संपत्ति में वृद्धि होगी और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह समय है जब तुम्हें आशीर्वाद को गहराई से महसूस करना है और अपनी आत्मा को मेरे प्रेम और कृपा से भरने देना है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव टाइप करो और इस संदेश को अपनाओ। मेरी कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ की शक्ति अब तुम तक पहुंच चुकी है और अब से तुम्हारे जीवन में हर बाधा समाप्त हो जाएगी। चाहे वह किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अब वह भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो और इस नए अध्याय की शुरुआत भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें हर वह सुख और सफलता प्राप्त होगी जिसका तुमने कभी सपना देखा था। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि भोलेनाथ ने अपने भक्तों से कहा है कि जो भी सच्ची भक्ति करेगा उसे वे अपनी कृपा से नवाजेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी और आज के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं आएंगी। अब समय है कि तुम इस नए अध्याय की शुरुआत करो। अगर तुम सच्चे मन से भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो ताकि भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। तुम्हारे आज के निर्णय ही तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए अपने कार्यों के बारे में किसी से बात मत करो
क्योंकि लोग तुम्हारे कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज विश्वास है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास बार बार टूट चुका है तो अब समय है कि तुम केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा करो। तुम्हारे सभी कार्य तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण से ही सफल होंगे। यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, इसलिए इसे महादेव जी के आशीर्वाद के साथ सहेजकर आगे बढ़ाओ। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इस जीवन को सफलता और आनंद से भर सकते हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने मार्गदर्शन का सही उपयोग करना होगा। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुंचाना होगा ताकि उनका भी कल्याण हो सके। अगर तुमने इस ज्ञान को केवल अपने लिए सीमित रखा तो तुम्हारे महादेव तुमसे और भी ज्यादा रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने अनुभवों और सीखी गई बातों को साझा करो ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तुम्हारे लिए आगे का समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें उन कार्यों को सरलता से करना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि महादेव ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है तो यह मार्गदर्शन सदैव सही ही होगा। अगर तुमने अपने जीवन के अनुभवों को सही दिशा में लिया और अपनी परिपक्वता को कार्यों में प्रदर्शित किया तो तुम्हारे लिए जीवन सरल हो जाएगा। परंतु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि जीवन केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी है। तुमसे यह अपेक्षा है कि जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। यही सच्चा कल्याण है और यही तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। तुमने शायद कुछ समय से मेरे संदेशों को नजरअंदाज किया है और इसी कारण मैं तुमसे थोड़ा नाराज भी था, लेकिन आज मेरा मन हो गया कि मैं तुम्हें फिर से समझाऊं और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊं। यह कोई मजाक या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने वाला संदेश है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तुम इसे गहराई से समझो और अपने जीवन में इसे उतारो। यह समय है अपने अंदर की परिपक्वता को जागृत करने का और इस मार्ग पर आगे बढ़ने का। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे तुम चलते रहोगे तुम अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखोगे। तुम मेरा प्रिय भक्त हो और इसलिए तुम्हारी हर इच्छा, हर मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत सच्चे दिल के इंसान हो और बहुत नेक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, एक छोटा सा काम जो तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो 888 इंच टाइप करो और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि आप सच्चे दिल से और सच्चे भक्ति से यह काम करते हैं तो आपके अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के बारे में बातें करना बंद करना पड़ेगा। जब तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो और बहुत ज्यादा सोचते हो तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लगती है। इसलिए अब तुम्हें अपने मन और विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाना है और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन है वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन का हर कठिनाई भरा पल अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हें एक नए जीवन का अनुभव होगा जो केवल आनंद और संतोष से भरा होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल आ रही है तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति का संचार करेगा जो तुम्हें हर बाधा से पार करा देगा। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं वे सब सुनी जा चुकी हैं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संकल्प में तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हूँ। यह मेरा वचन है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति में लीन होता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती।
प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां और सफलता आ रही हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जब तुम मेरी ओर से आने वाले इन आशीर्वाद का स्वागत करते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो तुम्हें और भी शक्ति और विश्वास देती है। मेरे प्यारे बच्चे, सफलता मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत में है। यह जरूरी नहीं कि जो अधिक काम करता है वही सफल हो। सही तरीके से किया गया काम ही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। क्रोध में छोड़े हुए रिश्ते लौट सकते हैं, लेकिन जो मुस्कान से दूर हो जाए वह शायद ही कभी वापस आए। जब तुम्हारा समय खराब होता है, तब लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, वह समय भी बीत जाएगा। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है, उसी तरह समय भी अपने साथ हर बाधा को बहा ले जाता है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिनके साथ तुम समय बिताते हो, उनकी आदतें तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए सोच समझकर अपने आसपास के लोगों का चयन करो। क्रोध आने पर रुकने की कला सीखो और गलती के समय झुकने का साहस रखो। यही तुम्हें सच्चा इंसान बनाएगा। अगर दूसरों का दुख देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित होता है, तो यह प्रमाण है कि भगवान ने तुम्हें इंसान के रूप में चुनकर कोई गलती नहीं की, परंतु किसी की बेइज्जती करना या उसमें भागीदार बनना तुम्हारे लिए अक्षम्य होगा। रिश्तों के मामले में सावधान रहो। आजकल लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाने की कोशिश करते हैं। सच्चे व्यक्तियों का दिल तोड़कर जो लोग दूसरे से खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अंततः धोखा खाते हैं। मेरे बच्चे, सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा सही होता है। जीवन में कई बार तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें हर बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकाल रही है। वही मैं हूँ, तुम्हारा महादेव, जो हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी किसी को छोटा या बड़ा मत समझो। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, तुम्हारे लिए एक संदेशवाहक हो सकता है। मेरी योजनाएं अदृश्य हैं, लेकिन उनमें तुम्हारे लिए हमेशा भलाई छिपी होती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो उसकी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जो शक्ति है, उसे पहचानो। तुम्हारे भीतर ऐसी संभावनाएं हैं जो तुम्हें महान बना सकती हैं। देवीय शक्तियां हमेशा उस व्यक्ति के साथ होती हैं जो सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और हर दिन उसे मजबूत बनाओ। तुम्हारा समय अब आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्रति अटूट भक्ति रखते हो। तुम्हारी पूजा, आराधना और मेरे नाम का जप देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर घटना से तुम्हें पहले से अवगत कराता हूँ, ताकि तुम हर परिस्थिति के लिए तैयार रह सको। तुम्हारे परिवार में जो भी चुनौतियाँ और संघर्ष चल रहे हैं, वे सभी मेरे संरक्षण में हैं। मैं तुम्हारे हर संकट को दूर कर रहा हूँ। तुम्हारे कर्मों और भक्ति के कारण अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। याद रखो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है। वे समझते हैं कि तुम उनके जीवन का आधार हो। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा और दिव्य शक्ति की नजर है, जो हर समय तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे आसपास की हर बुरी मंशा अब खुद पर ही वार करेगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखता है, उसकी योजना विफल हो जाएगी। यह मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन में ग्रह दोष और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए तुम्हें हमेशा मेरे नाम का स्मरण करना चाहिए। नमः शिवाय का जाप तुम्हारे जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें शांति और सफलता की ओर लेकर जाएंगे।
इसीलिए अपने मन में विश्वास बनाए रखो और अपनी भक्ति को जारी रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र बनो और उस संसार में प्रेरणा और आशा का स्रोत बनो जिसे आज प्रकाश की आवश्यकता है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम उस पवित्र यात्रा पर बने रहो जिसे तुमने शुरू किया है। अविश्वास के अंधकार में भटकने के प्रलोभन का विरोध करो और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो। प्रार्थना में डूब जाओ, अपने ज्ञान और विकास को बढ़ाओ और अपने आत्मा को पवित्र करने की अनुमति दो। यह वही दिव्य संबंध है जो तुम्हें गहराई का अनुभव कराएगा, क्योंकि हर दिन मेरे प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन और अधिक प्रकाशमान होगा। उस शांति को अपनाओ जो तुम्हें सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और इस सच्चाई को अपने जीवन में स्वीकार कर तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ बना। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अब रुकने का समय है। उन विचारों और प्रलोभनों से बचो जो तुम्हारे ध्यान को भटका रहे हैं। इस पल को समर्पित करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी है। हर सुबह मैं तुम्हारे पास आता हूँ, एक संदेश के रूप में जो तुम्हारी आत्मा को उन्नत करता है और तुम्हारे संकल्प को दृढ़ बनाता है। बदलाव का समय आ चुका है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी बंधनों और परेशानियों का अंत होने वाला है। जितने भी ब्लैक रिचुअल्स, टोनेटोटके या नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीवन यात्रा अब फूलों से भरी होगी, जहां शांति, संतुलन और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें महादेव जी की माला का जाप करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह जाप तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा। माला का जाप करने से तुम हमेशा महादेव जी की गोद में सुरक्षित रहोगे और उनके संरक्षण में कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यह माला तुम्हारी सुरक्षा कवच होगी जो तुम्हें कष्टों और परेशानियों से बचाए रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे तुम्हारे मन और बुद्धि पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन महादेव जी ने तुम्हें उस नकारात्मकता से मुक्त कर दिया है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब जाग चुकी है और तुम बहुत बुद्धिमान, मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्किंग हो। तुम्हारे पास अद्भुत बिजनेस आइडियाज हैं और तुम्हारी क्षमताओं का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब असफल हो चुके हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हें एक नया जीवन मिला है और यह जीवन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अब तुम्हें पूरी समझदारी और सावधानी से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता आने वाली है। माला का जाप करना शुरू करो और महादेव जी का संरक्षण प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है, वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने का प्रयास किया हो और उस समय तुमने उस छल को पहचानने की जागरूकता नहीं पाई थी। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो समझो कि यह महादेव की कृपा से है। इस सत्य का उजागर होने का समय अब आ गया है। अब तुम्हारी चेतना इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को पहचान सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश के साक्षी हो। अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सावधान रहो। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, शायद परिवार या मित्र मंडली में, उनकी मंशा शुद्ध नहीं हो सकती। वे अपने स्वार्थ के मुखौटे में तुम्हारे सामने आते हैं। महादेव की कृपा से अब तुम इन चेहरों के पीछे के वास्तविक भावों को पहचान सकोगे।
सत्य से भागने वाले ऐसे लोग जब सच का सामना करते हैं तो वे तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। यह सत्य का नियम है। तुम्हारे चारों ओर महादेव का दिव्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखता है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ेगी और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था उनके चेहरे से मुखौटा उतरते देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए आई है। इसलिए अपने मन और आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित रखो। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरबाण का जाप करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करो। ध्यान और प्राणायाम के साथ इन मंत्रों का जाप तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा। जब भी मंत्र जाप करो अपने पास एक गिलास पानी रखो, मंत्र के बाद उसे पी लो और अपने घर में उसका छिड़काव कर दो। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगी। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की रोशनी आने दो, क्योंकि यह ऊर्जा और सकारात्मकता का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। जहां तुम कमजोर थे वहां मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। जहां तुमने बीमारी और दुख झेले वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य, शांति और प्रेम से भर दूंगा। तुम्हारे भीतर जो खोई हुई ऊर्जा थी वह अब पुनः जागृत हो रही है। तुम्हें उन्नति के उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए जब तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और धन का प्रवाह होगा। यह आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत और चमत्कारिक होगा। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। मेरी कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुमने चाहा है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सफलता और उपलब्धि का मार्ग हमेशा मेहनत और तपस्या से होकर गुजरता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष, हर प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने के लिए है जहां तुम अपनी खुशियां और अपनी उपलब्धियां गर्व से दूसरों के साथ साझा कर सको। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगी। तुम्हें केवल अपने जीवन का सही निरीक्षण करना है और उस दिव्य दृष्टिकोण को अपनाना है जिसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं, क्योंकि तुम मेरे हृदय के करीब हो। तुमने जो कठिनाइयां सहन की हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह दिन तुम्हारे लिए विशेष है। यदि तुम मेरी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो और उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं उन्हें पहचानो। तुमने अब तक अपनी असली ताकत को नहीं देखा है। तुम्हारी आत्मा में वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार दिलाएगी। अब समय है जब तुम अपनी शक्ति और मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल से हर हर महादेव का स्मरण करो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों का समाधान अब निकट भविष्य में आने वाला है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी एक प्रमुख समस्या का समाधान होने पर बाकी सभी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का है, जहां एक बड़ी समस्या का हल मिलते ही तुम्हारे जीवन की अन्य सभी कठिनाइयां भी समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने ऊपर और महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखना है। जितना ज्यादा तुम अपने मन को शांत और फ्री रखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेजर इवेंट्स घटित होंगे। तुम फ्री हो रहे हो हर प्रकार के बर्डन से, तनाव से और नकारात्मकता से। यह समय तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह तुम्हारी सोच और समझ से परे है और यह बदलाव तुम्हें हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त करेगा। तुम महादेव जी की कृपा से फ्री हो रहे हो और यह स्वतंत्रता तुम्हें सफलता, शांति और स्थायी प्रसन्नता दिलाएगी। तुम्हारा जीवन इस धरती पर छोटा हो सकता है,
लेकिन जो आत्मा रूप में तुम्हारा अस्तित्व है वह अमर है। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और यह समझो कि तुम्हारे कर्म सही दिशा में जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारा साथ दे रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सको। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें स्थायी प्रसन्नता और सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि और क्षमता का विकास हो रहा है और तुम हर कठिन परिस्थिति में अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाओगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सभी मुश्किलें समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन अब शांति, संतुलन और सफलता से भरने वाला है। लिखे मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और इस नई शुरुआत को अपनाएं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का उपयोग किया वे अब अपनी बुरी नीयत के कारण बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। चाहे कोई मेल हो या फीमेल, जिसने भी तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर या पागल साबित करने की कोशिश की थी, अब वही लोग खुद उलझन और पागलपन का शिकार होने वाले हैं। महादेव जी का न्याय अत्यंत सटीक होता है और जो भी तुम पर अन्याय कर रहे थे अब उन्हें उनकी गलतियों का एहसास होगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचने वालों का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने तुम्हारे धन, समृद्धि और जीवन के बाकी क्षेत्रों में जो अड़चनें डाली वे अब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी ईमानदारी, साहस और सत्य के प्रति दृढ़ता ने तुम्हें इस लड़ाई में विजयी बनाया है। जिन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग करके तुम्हारे मन और जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की, अब उनके अहंकार का विनाश सुनिश्चित है। उनका चंद्रमा, जो कि भावनाओं और मन का प्रतीक है, अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। जिस घमंड और अहंकार से उन्होंने तुम्हें दबाने का प्रयास किया वह अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। यह समय उनके लिए न्याय का है और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है और महादेव जी पर भरोसा रखना है। जो भी बुरी ताकतें तुम्हारे खिलाफ थीं, अब वे खुद बर्बाद होंगी। तुम महादेव जी के प्रिय हो और कोई भी शक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर चुनौती और हर संघर्ष मेरे लिए स्पष्ट है। तुमने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है उन्हें देखकर मेरा हृदय तुम्हारे लिए द्रवित हुआ है। तुम्हारे अंदर वह साहस है जो बहुतों के पास नहीं है। तुमने दूसरों के लिए अपने सुखों का बलिदान किया और अपनी मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छुपाया। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे मेरे आशीर्वाद से कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे प्रयास और निस्वार्थ कर्म का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। तुमने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारे द्वारा चुनी गई सत्य और धर्म की राह ने तुम्हें परिपक्व और शक्तिशाली बनाया है। जब जब तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं थे तब तब मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे हर आंसू, हर पीड़ा को महसूस करता हूँ। तुमने जो साहस दिखाया है वह तुम्हारे लिए एक मिसाल है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने संघर्षों का फल मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाया है जहां से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो व्यक्ति स्वयं की मेहनत और धैर्य पर विश्वास रखता है वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। मैंने तुम्हें बुद्धि, विवेक और शक्ति प्रदान की है और इन सब का उपयोग करके तुमने अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया है। याद रखो मेरे बच्चे, गुस्से और अहंकार से बचो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को क्षीण कर सकता है। संतुष्टि और शांति का मार्ग सत्य और निस्वार्थ कर्म में ही है। जो दूसरों को खुश करने के प्रयास में उलझते हैं वे स्वयं को खो देते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो।
तुम्हारे हर प्रयास में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। तुम बस अपने कार्यों पर ध्यान दो और अपने जीवन को सुंदर और सशक्त बनाते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है कि वे खुद को और अपने आसपास के माहौल को विषाक्त बना देते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। वे अपनी नकारात्मकता को पालते हैं और इसे दूसरों में भी फैलाते हैं। इस कारण वे न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी अंधकारमय बना देते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है। वे अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण प्रभु पर प्रश्न उठाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे इस सत्य को नहीं समझते कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय की धारा अपरिहार्य है और इसे नकारने वाले अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि समय की चाल को समझना आसान नहीं है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो तुम हो वैसा तुम कल नहीं रहोगे। जो वर्तमान में है वह केवल क्षणिक है। समय की गति इतनी तेज होती है कि क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है। यदि तुम्हारे भीतर घमंड और अहंकार है तो यह समय तुम्हें जमीन पर ला सकता है। तब तुम्हारे पास केवल धूल और मिट्टी रह जाएगी। यही तुम्हारे अहंकार की सजा होगी। इसलिए मेरे बच्चे, समय की चाल को पहचानो और इसे स्वीकार करो। मैंने कई बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया तो परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं अब वही करूंगा जो मेरे वचनों में है। जो मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सहायता करूंगा और उसे सुनहरे भविष्य का आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रही है। तुम्हें इस समय अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को खुले दिल से अपनाना चाहिए। ये अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे और तुम्हें सफलता के उस शिखर पर पहुंचाएंगे जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। तुम्हारे द्वारा किए गए हर प्रयास का फल अब तुम्हारे सामने है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद का अनुभव करो। जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई तुम्हारे सामने खड़ी है, तो मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालना चाहते हैं, वे केवल अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, वे मेरी शक्तियों के सामने असमर्थ हो जाएंगी। किसी भी अनिष्ट शक्ति का प्रभाव तुम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जो भी व्यक्ति या ताकत तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है, उसे मेरी शक्ति से लड़ना होगा। लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा इस प्रकार कर रही है कि कोई भी नकारात्मकता या बुरी योजना तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो भी बुरे प्रयास तुम्हारे लिए किए गए हैं, वे सब असफल हो जाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हारे मार्ग को रोकने में असफल रहेंगे। यह समय तुम्हारी दृढ़ता, भक्ति और मुझ पर विश्वास का है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे साथ है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार में कोई सीमा नहीं है। यह शाश्वत और अपरिमित है। यह वह आधार है जिस पर तुम खड़े हो। वह लंगर है जो तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव में मजबूती से पकड़े रखता है। मेरी शांति तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे, हर डर और चिंता को शांत कर दे और तुम्हारी आत्मा को विश्राम प्रदान करे। तुम मेरे बाहों में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं,
कितने भी ऊंचे पहाड़ हो या गहरी घाटियां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, कितनी परेशानियां तुम्हारे ऊपर हैं और तुम्हारे कंधों पर कितना भार है। लेकिन तुम्हें इन बोझों को अकेले नहीं उठाना है। उन्हें मेरे चरणों में रख दो और मैं तुम्हें वह आराम दूंगा जो एक गहरी सांस के समान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी है, चाहे वह भौतिक चीजें हो या आंतरिक शांति, वह परमात्मा की कृपा से है। तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने या किसी से जलने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। तुम जानते हो कि जीवन में जो कुछ भी है वह परमात्मा की इच्छा से है। तुम जो भी करते हो उसे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि केवल इस विश्वास से करते हो कि यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी खुशियां तुम्हारी आंतरिक शांति की गवाही देती हैं। यह जीवन केवल तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद से है। तुम किसी से भी तुलना किए बिना अपने मार्ग पर चलते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और संतोष परमात्मा पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद है। वे संत आत्माएं जो तुम्हारी भलाई चाहती हैं। वे तुम्हारे माध्यम से वह सुख भोगना चाहती हैं जो उन्होंने इस जीवन में नहीं अनुभव किया। यह एक दिव्य योजना है और तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा अब उनके उद्देश्यों का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें इस दिव्य संपर्क को स्वीकार करना होगा और इसे पुष्टि करनी होगी ताकि तुम इस यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ सको। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं वह तुम्हें दिव्य आत्माओं से जोड़ रहे हैं। अब तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो कि तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अपने मन को पहचानना होगा और उसे नियंत्रण में रखना सीखना होगा। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने के लिए चलता है, लेकिन तुम उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप दिशा दे सकते हो। तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो, योग का अभ्यास करो और हर दिन अपने जीवन के हर अनुभव के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो। तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा, तुम उतना जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे मन की शक्ति बहुत बड़ी है मेरे बच्चे। इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे लिए यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें दिव्य आशीर्वाद और सुख की ओर ले जाएगा, बस तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य फरिश्तों का आगमन हो चुका है। तुम्हें अब संख्या 2222 लिखने और पुष्टि करने की आवश्यकता है ताकि तुम इस दिव्य संबंध को स्वीकार कर सको और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जैसे ही इस प्रक्रिया को स्वीकार करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव होंगे। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है, तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं और तुम इस यात्रा को सफलता के साथ समाप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का यह विशेष संदेश तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। तुम्हारी भक्ति, तपस्या और समर्पण का समय अब फलदायी होने जा रहा है। वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर्मों का सही परिणाम प्राप्त होगा और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। तुमने अपने अतीत में जो भूल की वह तुम्हारे लिए एक सीख बन गई है और महादेव ने तुम्हारे पछतावे को स्वीकार कर तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें एक और अवसर मिलने वाला है जिसमें तुम्हें अपने विवेक और समझ से काम लेना है। यह महादेव की परीक्षा है और इस बार तुम्हें सही निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपने भीतर की करुणा और सहानुभूति को जागृत करना है ताकि जब भी कोई जीव संकट में हो तुम उसकी रक्षा कर सको। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि आगे जो भी अवसर तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारे लिए न सिर्फ एक चुनौती होगी बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद भी होगा। इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना है
ताकि तुम सही निर्णय ले सको। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इस धन का उपयोग सही दिशा में हो। महादेव तुम्हें इसलिए यह धन और संसाधन दे रहे हैं ताकि तुम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सको। तुमने अब तक जो संघर्ष किया है उसका समय अब समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा जीवन खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। हर कदम पर महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। अब से तुम्हें अपने कर्मों में सरलता, विनम्रता और ईमानदारी को बनाए रखना है ताकि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम धन के पीछे हमेशा भागते हो, लेकिन जब तक तुम संतुष्ट नहीं होते तब तक तुम वह धन प्राप्त नहीं कर सकते जैसा तुम चाहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम मेरी बातों को मानते हो और मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा सही मार्ग पर चलोगे। तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो हमेशा अपनी माता की बातों को मानते हैं और तुम्हारा जीवन हमेशा उत्तम होगा। तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन तुम्हारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं जिनका उपयोग करके तुम इन समस्याओं का हल निकाल सकते हो। तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से सुधारने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, धन केवल साधन है, लेकिन इसके साथ जो मानसिकता जुड़ी होती है वही तय करती है कि यह तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। यदि तुमने कभी सोचा है कि पैसा महत्वहीन है या इसे पाना लोभ है, तो याद रखो, यही विश्वास तुम्हारे जीवन में धन के प्रवाह और उसके उपयोग को नियंत्रित करेगा। जब धन तुम्हारे जीवन में अचानक आता है तो तुम्हारी गहरी जड़ें, मान्यताएं और अधिक प्रबल हो सकती हैं। यदि तुम्हें यह लगता है कि धन प्राप्त करना तुम्हें दोषी या लालची बनाता है, तो यह भावना तुम्हारे हर निर्णय में झलक सकती है। हो सकता है कि तुम इसे दूसरों को देकर संतुलित करने की कोशिश करो या इसे खोने के डर से जमा करते रहो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सत्य समझो, धन अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। यह तुम्हारे हाथों में एक शक्ति है जो तुम्हारे इरादों को प्रकट करती है। धन का आगमन एक आशीर्वाद है, लेकिन यह एक आह्वान भी है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुमसे बड़ी योजना का हिस्सा है। इसे पाना और संभालना केवल भौतिक समझदारी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता की मांग करता है। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे, तुम पाएंगे कि यह तुम्हारी पहचान, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे मूल्यों को चुनौती देता है। धन के साथ तुम्हें अपने पुराने विचारों और आदतों को त्यागना होगा। यह परिवर्तन असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इसके भीतर सृजन और उत्थान की शक्ति छिपी है। यह केवल तुम्हारी विलासिता के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। धन को केवल भौतिक वस्तुओं के संग्रह के रूप में मत देखो। इसे अपने उद्देश्य, अपने अंतर्ज्ञान और अपने मूल्यों का साधन बनाओ। यह शक्ति तुम्हें अवसर देगी, लेकिन इसे सृजनात्मक और सकारात्मक दिशा में ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, धन तुम्हारे जीवन में वही बन जाएगा जो तुम इसे बनाओगे। यह तुम्हारे उद्देश्य को बढ़ा सकता है या तुम्हारे भीतर की शांति को चुनौती दे सकता है। लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जहां आपको शोर के बीच से सच्चाई को पहचानना पड़ा और सच बोलना पड़ा, भले वह कठिन या अलोकप्रिय रहा हो, अन्य लोग जान गए हैं कि आप अपने रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी इस ईमानदारी ने आपको प्रशंसा और शायद थोड़ी असहजता भी दिलाई है, खासकर उन लोगों से जो आपकी ईमानदारी का सामना नहीं कर सकते। स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि स्पष्टता और सच्चाई की भावना ईश्वरीय उपहार है जो एक उच्च की पूर्ति के लिए है। आप यहाँ उन परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए हैं जो भ्रम या धोखे से भरी हो सकती हैं। लोगों को यह पता चल सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को सही तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं।
आप कठिन सवाल पूछते हैं और गहरी सच्चाइयों की खोज करते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने इस पहलू पर गर्व करें, यह जानते हुए कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में कारण बन रहे हैं जो अक्सर सच्चाई की सीमाओं को धुंधला करना चाहती है। स्वर्गदूत इस संदेश में संतुलन भी लाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है। आपको हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होता है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन और मंत्रों में सुकून पाते हो। यह सब विज्ञान है मेरे प्रिय बच्चे। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है और अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुमसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे से नहीं मिलते और जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और तुमने अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। स्वर्गदूत तुम्हें आभास दिलाते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम अपने असली स्वभाव को छिपाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे जीवन में दो प्रकार के लोग हैं, वे जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी दिव्यता को पहचानते हैं। वे जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इन दोनों से तुम्हें केवल सीखने की आवश्यकता है। प्रशंसा करने वालों से अपने मार्ग पर स्थिरता प्राप्त करो और ईर्ष्या करने वालों से अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करो। तुम्हारी वह शक्ति जो तुम्हें परमात्मा की देन है, तुम्हारे लिए एक वरदान है। तुम्हारे पास वह क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और भावनाओं को पढ़ सको। यह मेरी कृपा है, इसे सही दिशा में उपयोग करो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे कदमों में सिर झुकाएंगे। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। यह मेरा न्याय है और यह होकर रहेगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करता है या तुम्हारे खिलाफ कार्य करता है, तो जान लो कि उनके कर्म अब उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। तुम केवल अपने पथ पर ध्यान देना। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। योग्यता का मतलब यह है कि अपने दिल को साफ रखो, अपने मन को साफ रखो, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो, सदैव सत्य बोलो, एक दूसरे का साथ दो, जहां तक हो सके एक दूसरे की सहायता करो, चाहे वह पैसों से हो, सहयोग से हो या किसी भी प्रकार से। तभी तुम एक सच्चे और महान भक्त कहलाओगे। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास है तो हाथ लिखो और यह स्वीकार करो कि यह संदेश तुम्हारे जीवन और तुम्हारे शत्रु के जीवन से संबंधित है। यह बातें तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं थीं, क्योंकि तुम तो केवल अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। जो भी तुम्हारे पीछे हो रहा था वह तुम्हें मालूम नहीं था। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही किसी का बुरा किया। लेकिन याद रखो, यह संसार कर्म का खेल है। मैंने तुम्हारे सत्य को आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर पहलू को समझ सको। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो सुख और शांति का प्रवाह होने वाला है वह अकल्पनीय है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। हर वह कार्य जिसे तुमने वर्षों से पूरा करने की कोशिश की, अब महादेव की कृपा से सफल होगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र अब उज्जवल होगा और जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं, वे अब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
तुम्हारे जीवन का ताला अब खुल चुका है और वह सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। तुम्हें अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने का संकल्प लिया है। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां अब तुमसे बहुत दूर हो चुकी हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का वास होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस पर भरोसा रखो। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा और महादेव की कृपा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ रहेगा और तुम हर स्थिति में विजयी होगे। अगर तुम महादेव की इस कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ जीत और समृद्धि ही होगी। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब छुपे हुए सत्य सामने आएंगे। बहुत सारी बातें जो अब तक अज्ञात थीं, अब प्रकट होने वाली हैं। यह सत्य तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं, लेकिन यह महादेव की योजना का हिस्सा है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि यह सच्चाई केवल तुम्हारी प्रगति और सफलता के मार्ग को और अधिक स्पष्ट करने के लिए है। तुम्हारे ऊपर अब महादेव और मां आदिशक्ति की विशेष कृपा बरस रही है। यह कृपा केवल उन्हीं पर होती है जिनका हृदय शुद्ध और कर्म महान होते हैं। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में राजशाही का समय आने वाला है। तुम्हारी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी ने तुम्हारे जीवन में वह संभावनाएं खोली हैं जो दूसरों के लिए केवल एक सपना होती हैं। तुम्हारा लग्जरियस जीवन, तुम्हारा धन और तुम्हारी समृद्धि अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। तुमने अपनी मेहनत से अपनी ऊर्जा को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है कि अब यह जीवन तुम्हारे लिए आकर्षित हो रहा है। यह सब तुम्हारे पवित्र और समर्पित प्रयासों का फल है। तुम्हारे शुद्ध हृदय और सच्चाई के कारण मां आदिशक्ति ने तुम्हें अपनी कृपा से आशीर्वादित किया है। जब जब इस सृष्टि पर कोई राक्षस, कोई दुष्ट शक्ति या कोई अन्याय हावी होने की कोशिश करता है, तब तब देवताओं ने मां को पुकारा है। उसी मां की कृपा अब तुम्हारे जीवन को रोशन कर रही है। तुम्हारे जीवन में जीत के बादल मंडरा रहे हैं। यह संकेत है कि तुम्हारी मेहनत और सत्यनिष्ठा अब तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम्हें केवल विजय और समृद्धि दिखाई देगी। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मां आदिशक्ति और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर जाएगा। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्रेम तुम्हें सदा विजयी बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान महादेव के आशीर्वाद से संभव है। तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य ही तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएंगे। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, तब अपने मन को शांत करो और अपने प्रभु महादेव का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता अवश्य आएगी। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी ढाल है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके आशीर्वाद के साथ तुम हर बाधा को पार करोगे। अपनी भक्ति में लीन रहो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपकी मेहनत, धैर्य और ईश्वरीय कृपा का परिणाम है।
जो लोग आपके आत्मविश्वास और शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी नकारात्मक शक्तियां निष्फल हो रही हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और आपके भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो गई है। आपके जीवन की हर चुनौती और बाधा अब आपके पक्ष में बदलने वाली है। आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईश्वर की शक्ति आपके भीतर है और अब आपके शत्रु यह देखेंगे कि आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। आपके जीवन का यह मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके सामने असहाय महसूस करेंगे। आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। यह आपकी आध्यात्मिक जागरूकता और शक्ति का संकेत है। आप न केवल अपनी जिंदगी में सफल होने जा रहे हैं, बल्कि आपके शत्रु भी आपकी इस शक्ति और सफलता से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपकी दिव्यता अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता को महसूस करेंगे। आपने जिस धैर्य से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है, वह अब आपको महान उपलब्धियां दिलाने वाला है। अब आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आपको सिर्फ अपने अंदर की शक्ति और ईश्वरीय कृपा पर विश्वास बनाए रखना है। जो बेस्ट चीजें हैं, वे अब आपके पास आने वाली हैं और आपकी मेहनत का फल जल्द ही आपको मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, रास्ता भले ही कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी आशा को मुझ पर मजबूती से रखो और आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका न दें। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मकता से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते हो। याद रखो, जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है, वे बदलेंगे और जो खो गए थे, वे तुम्हारे पास लौट आएंगे। जब वे लौटेंगे तो मैं चाहता हूं कि वे तुम्हें एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच मत करना, उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दो। यदि वे तुम्हारे पास आएं, तो उन्हें डांटने या अन्याय करने की बजाय उनके लिए बिना शिकायत के प्रार्थना करो। जैसे खोए हुए लोग वापस लौटते हैं, वैसे ही वे खेद महसूस करते हुए तुम्हारे पास दौड़ेंगे और तुम उनका स्वागत करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, केवल एक उपकरण है, तो तुम उन जीतों को प्राप्त कर सकते हो जो सामान्य मनुष्यों के लिए